हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के सेशन में स्टार्ट किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 40, आज के सेशन में 40 प्रश्न हैं। ठीक है, उनको वन बाय वन कवर किया जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है। ठीक है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से क्या आती है, थकावट आती है। तो क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल की वजह से क्या होता है, मांसपेशियों में थकावट आ जाती है। क्या आ जाती है, थकावट आ जाती है। अगला प्रश्न, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ग्रेप्स, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक एसिड बोलते हैं जिसे। अगला प्रश्न, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन कहलाता है, मतलब जो भी कैंसर विभाग है जिसमें कैंसर का इलाज कराया जाता है उसे क्या बोला जाता है, आर्गेनोलॉजी। क्या बोला जाता है, आर्गेनोलॉजी। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, डेंटाइन। देखिए दांत जो मजबूत होता है वो किसकी वजह से होता है, तो जो तत्व का नाम है क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से क्या होते हैं, दांत हमारे मजबूत होते हैं। एक अलग प्रश्न बन के आ जाता है। देखिए अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है जो, किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है। तो पैरामीशियम, पैरामीशियम का जो जंतु होता है, पैरामीशियम एक जंतु होता है, वो क्या होता है, उसकी आकृति जो होती है पैर के चप्पल के समान होती है। सातवां प्रश्न, केंचुओं की कितनी आंखें होती है, एक भी नहीं, केंचुओं की आंख नहीं होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि केंचुओं की कितनी आंख होती है। तो जैसे मनुष्य की 2 आंखें होती हैं, उस प्रकार से बाकी भी जानवर हैं, जो भी चीज़ें हैं, तो उस तरह से ध्यान रखेंगे। तो केंचुओं की जो आंखें पूछा जाए उनमें कोई भी आंख नहीं होते। ठीक है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है, जो गाजर होता है कैरेट, उस उसमें कौन सा स्रोत पाया जाता है, कम सबसे ज़्यादा विटामिन किस में पाया जाता है, उसमें गाजर में, तो विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता जाता है, आप इसे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखा है। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक है, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है। अगला देखें प्रश्न नंबर 10, मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है। 1350 ग्राम, यानी कि 1 किलो 350 ग्राम। 1 किलो में क्या होता है, 1000 ग्राम होता है। प्रश्न नंबर अगला 11 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में पाई जाने वाली धातु होती है लौ। देखिए लोहा, आयरन जिसे बोला जाता है Fe, जिसे किससे प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल F और स्मॉल ई से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल F और स्मॉल ई रहता है, उसे क्या बोला जाता है, आयरन, जिसे क्या कहते हैं, लोहा कहा जाता है। ठीक है। तो रक्त में पाई जाने वाली क्या होता है, धातु जो है लोहा। इसीलिए देखोगे कि ब्लड का जो रंग होता है क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, इन्हीं की कमी से, अरे इन्हीं के प्रेजेंस में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखें, जो प्रश्न नंबर 12 है वो क्या है, किण्वन का उदाहरण है, किण्वन का उदाहरण है, जिसे कौन कौन से उदाहरण देखे, दूध का खट्टा होना। देखे होंगे कि दूध क्या हो जाता है, कभी कभी खट्टा मतलब फट जाता है। फिर खाने की ब्रेड का बनना, जो खाने का ब्रेड होता है वो एक प्रोसेस, आटे का खट्टा होना, आटा कुछ देर के बाद रखते हैं तो उसका स्वाद क्या होता है, टेस्ट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये किसकी उदाहरण है, किण्वन के उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चे, जो भी आपको प्रश्न दिए जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अच्छे लगें और समझ में आए तो आप उसे शेयर करें, कमेंट करें और लाइक भी जरूर करें। ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। तो कौन सा है, पनीर। किससे बनता है, दूध से बनाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, नए ऊतकों के वृद्धि के लिए पोषक तत्व माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन एक उड़ने वाला छिपकली है। तो ड्रेको, कौन सा नाम है, ड्रेको, ये याद रखेंगे आप। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, जिसका नाम है किंग कोबरा। कौन सा नाम है, किंग कोबरा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 16 नंबर की, भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है। तो व्हेल शार्क, कौन सी मछली है, व्हेल शार्क, इस बात का ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 16। अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पे 17 नंबर प्रश्न जो है दिख रहा है कि
दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? जो दाल होते फल से जो पाई जाती हैं वो किसके होते हैं? प्रोटीन। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? दालों में पाया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, देसी घी में से सुगंध क्यों आती है? डाई एसिटिल के कारण। किसके कारण? डाई एसिटिल के कारण आपको घी में क्या आती है? सुगंध, स्मेल आती है जो। ठीक है। सातवां अगला प्रश्न है 19 नंबर, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? जो अभी पिछली क्लास में बताया गया था, कौन सा प्रश्न था कि सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ जो होता है किसका होता है? तो किसका होता है? लाल रंग का। सबसे कम होता है वायलेट रंग का। सबसे देखें अब इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। इसको ध्यान रखें। बाइव ग्योर बोलते हैं, VIBGYOR। ठीक है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ग्योर करके YOR करके रखा। ठीक है। तो ये क्या होता है? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। तो सबसे ज़्यादा विक्षेपण किसका रंग का होता है? लाल रंग। इसलिए देखोगे कि रेलगाड़ियों में जो या किसी खतरे के निशान पे या गाड़ियों के शीशों के पीछे जो भी कलर यूज किए जाते हैं कौन से रंग के होते हैं? लाल रंग के यूज किए जाते हैं। ठीक है। जो कि क्या होते हैं कि ज़्यादा दूर से भी दिखाई पड़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टीवी, JL बेयर्ड ने। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? JL बेयर्ड ने। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 21, 21 नंबर प्रश्न देखते हैं, हीरा चमकदार क्यों दिखा? देखिए हीरा क्या है? कार्बन का बहुत ही ठोस बॉन्डिंग बनाने वाला क्या एक अवरोध माना जाता है। हीरा चमकदार क्यों होता है? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण बहुत ज़्यादा कार्बन की इसमें बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा ही हार्ड होती है, इसलिए हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? सामूहिक आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होता है उसकी वजह से, TIR बोलते हैं जिसे। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? गोबर गैस। जिससे पहले क्या होता था कि अभी भी फिलहाल चल रहा है, गोबर गैस से क्या होता है कि ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जलाया जाता है गोबर गैस के, या ईंधन खाना बनता है या बिजली पैदा की जाती है। मीथेन, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा गैस पाया जाता है? मीथेन गैस पाई जाती है। मीथेन, इसका सूत्र होता है CH4। क्या होता है? C, कार्बन के परमाणु की संख्या 1 हो जाएगा मतलब, और हाइड्रोजन कितने रहेंगे? 4, CH4, जिसे क्या कहते हैं? मेथेन कहते हैं। या मीथेन लिखा हुआ है, मेथेन बोला जाता है। इसी कमेंट करके बताएं कि मेथेन गैस को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कौन से नाम से जाना जाता है? कमेंट करके जरूर बताएं। मीथेन गैस को किस नाम से जाना जाता है? अगले सेशन में मिल जाएगा आपको आंसर। अगर जिनको पता हो कमेंट करके जरूर बताएं कि मेथेन गैस को एक और नाम से जाना जाता है, उसका नाम बताइए। ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, प्रश्न नंबर 23, 23 नंबर प्रश्न, दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो हो जाएगा लैक्टोमीटर। किसकी वजह से? लैक्टोमीटर की वजह से। प्रश्न नंबर 24 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो कौन सा धातु है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के सबसे ज़्यादा भंडार अपने पृथ्वी पर है, सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम। इसे AL से प्रदर्शित किया जाता है। किसे प्रदर्शित किया जाता है? AL से। ठीक है। आपके स्क्रीन पे अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। किससे बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 26, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? ऑक्सीजन की, जिसे हम क्या करते हैं? O से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? ये कमेंट करके जरूर बताएं कि ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। प्रश्न नंबर 27, किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? एपिथीलियम ऊतक। कौन सा बोला जाता है उसे? एपिथीलियम ऊतक बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया? तो आप भी जानते हैं कि कुत्ता, डॉग बोला जाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? कुत्ता को। ठीक है। प्रश्न नंबर 29, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिस करके पिघला दिया, उसका नाम था डेवी। किस नाम क्या है? डेवी। इसको ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि उत्पन्न कौन करता है? बाघ। कौन बोलता है सबसे ज़्यादा? बाघ। तो 31 नंबर प्रश्न देखते हैं,
जब ध्वनि तरंग चलती है तो वे अपने साथ ले जाती है, क्या लेकर जाती है? देखें यहाँ से जैसे मूव करते हैं साइनसोइडल वेव में या कोसाइन वेव में एक तरह से वेव बनता है, तो जब तरंगे चलती हैं तो वो अपने साथ ऊर्जा लेकर जाती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ऊर्जा लेकर जाती है, ठीक है, एनर्जी। 32 नंबर प्रश्न देखें, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट। क्या बोलते हैं उसे? किरीट। ये याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। 32 नंबर प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 33 नंबर प्रश्न देखते हैं। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? देखें भाई, पिछले प्रश्न में बताया गया आपको कि कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। कितने होते हैं? 7 रंग होते हैं, 7 बाइब ग्योर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। टाइपराइटर टंकण मशीन के आविष्कारक कौन है? टाइपराइटर जो मशीन आती है उसके आविष्कारक कौन है? खोजकर्ता कौन है? किसने डिस्कवर किया था? तो उसका नाम है जो है, उनका नाम है क्या है? सोल्स। उनका नाम क्या है? सोल्स, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे 35 नंबर प्रश्न देखें। सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसका अंग्रेजी शब्द था विनेगर जो बोला जाता है, इसका लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? इसे एसीटम। क्या बोला जाता है? एसीटम। क्लियर। अगला प्रश्न देखें 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो आक्जेलिक अम्ल। क्या बोला जाता है उसे? आक्जेलिक एसिड, ठीक है। COOH का होल ट्वाइस होता है, उसे क्या बोला जाता है? आक्जेलिक अम्ल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, देखें ध्यान से। प्रश्न नंबर 37, गन्ने में लाल सड़न रोग। जो देखे होंगे गन्ना होता है, गन्ने में थोड़ा थोड़ा हर 1 फीट के दूरी पे क्या हो जाता है कि लाल कलर का उसमें पदार्थ चिपका रहता है। वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के द्वारा। कवक के द्वारा क्या होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग क्या होता है? उत्पन्न हो जाता है, जिससे गन्ना क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न देखें। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो आम का वानस्पतिक नाम जो है क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। एक चीज़ इससे याद रखने के लिए क्या करेंगे, एक ट्रिक अपना लेंगे कि मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। तो मैंगो और मैंगी शब्द मिलते जुलते हैं, तो इससे क्या करेंगे आप, अगर ऑप्शन में आता है मान लीजिए पूछा जाए कि आम का वैज्ञानिक नाम या वानस्पतिक नाम बताएं, तो अगर 4 ऑप्शन दिए रहें तो आप मैंगो मीन्स क्या होता है? आम। तो उससे ये ध्यान रखेंगे कि क्या होता है उसका नाम? मैंगीफेरा इंडिका, ठीक है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 39 नंबर प्रश्न। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। जो कॉफ़ी पाउडर होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से। कहाँ से प्राप्त होता है? जड़ों से। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 40 और आज का अंतिम प्रश्न। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? या कौन सा पदार्थ, मतलब कौन सा ऐसा जो फल है, फ्रूट है, जो भी चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। आंवला। कौन सा है? आंवला। एक और प्रश्न है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग है? तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। और रही बात, एक महत्वपूर्ण बात सुने कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। और जो भी आपको पढ़ने वाले हैं, आसपास के लोग जो पढ़ना चाहते हैं, उनको कंटेंट प्रोवाइड नहीं हो पा रहा, तो एक बार संपर्क करें। संपर्क सूत्र आपको दिया गया होगा, ठीक है। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में मिलेंगे अच्छे वीडियो के साथ और भी, और अच्छी ऊर्जा के साथ। आप लगातार पढ़ाई करते रहें। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, बाय बाय।